नरेश मीणा, जो लगातार तीसरा चुनाव हारे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में वो लगभग 2 नंबर पे या दूसरे नंपर पर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 128 वोट उनके कम है, तो उनको आप कम मत आंकिए। नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य किस रूप में होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आम आदमी पार्टी उनके साथ में खड़ी है, लोकतांत्रिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने साथ में खड़ी है। हो सकता है वो अपनी पार्टी का कोई वजूद खोजें, लेकिन नरेश मीणा के सामने एक फैक्टर ये रहा कि जो संभ्रांत वोटर है, उनके वोटर साफ तौर पे 2 हिस्सों में बटे थे। एक डेडिकेटेड वोटर और दूसरा संभ्रांत वोटर, जो कि वो आपके ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होते, वो वक्त की निजाकत और आपके निर्णय, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा, इसको लेकर फैसला लेते हैं। वो नरेश मीणा उनका विश्वास नहीं जीत पाया। अपने फॉलोवर का तो उन्होंने खूब जीता। सोशल मीडिया पर जिस तरह से रील्स वायरल होती हैं, जिस तरह से उनके व्यूज आते हैं, हर कोई नरेश मीणा एक तरह से कीवर्ड बन गए। इसमें तो उनको आपको दाद देनी पड़ेगी जिस रूप में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। इस राजस्थान के अंदर कुछ ही नेता कीवर्ड बन पाए हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल हैं और उसमें नरेश मीणा, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार राउत, इन लोगों का नाम शामिल होता है, जो इंडिविजुअल कीवर्ड हैं, जिनके नाम से लोग हैं वो खबरें ढूंढते हैं और जिसके नाम से लोग हैं वो जुड़ते हैं। लेकिन नरेश मीणा जिस तरह का पब्लिक डोमेन में वो बर्ताव उनका रहा है, उसने नए लोगों को जोड़ने में एक तरह से बाधा पैदा की। जो नरेश मीणा को करीब से जानते हैं, उनको पता है कि नरेश मीणा ऐसे छात्र संघ की राजनीति से लेकर अब तक उनका इसी तरह का बर्ताव रहा है, इसलिए उनके साथ के लोग उसको सहज रूप में मानते हैं। लेकिन जो अप्रत्याशित रूप से, सोचिए, अंता के नए यूथ ने या अंता के उस व्यक्ति ने, उस वोटर ने जो अपने घर परिवार के साथ बैठा है, उसने नरेश मीणा का जो फुटेज देखा होगा, मारते हुए, पीटते हुए, कार्यकर्ताओं के पीछे भागते हुए, तो एक अनचाहा एक डर है वो पैदा होता है कि अगर ये चुनाव जीत गए तो कहीं स्थितियां खराब ना हो जाए। उस अनचाहे डर को नरेश मीणा है वो कंपनसेट नहीं कर पाए, उसको संभाल नहीं पाए। इसलिए नरेश मीणा के वोटों का काफिला है वो 53,000 तक ही गया। ये और आगे जा सकता था। संभावनाओं से बड़े नेता, भरे हुए नेता हैं, और वोट जो जुटाव उनकी ताकत है, जो जोश है, जो जुनून है, वो देखते ही बनता है। लेकिन उस जोश और जुनून को एक दिशा और एक अनुशासन की जरूरत होती है, वो देने में अभी नरेश मीणा को लगता है कि और काम करना होगा। 3 चुनाव, लोकतंत्र में ज्यादा मौके नहीं मिलते। तीसरा चुनाव अगर आप हार गए हैं तो फिर चौथे चुनाव के लिए न तो साहस बचता है, न कार्यकर्ता जुटते हैं, न समर्थक जुटते हैं। अब इस जो माहौल बना है नरेश मीणा के लिए, उसको आगे वो कैसे चैनलाइज करते हैं, कितनी मैच्योरिटी के साथ चैनलाइज करते हैं, क्योंकि उनकी ताकत को तो अशोक गहलोत ने भी माना है, प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी माना है, बीजेपी ने भी माना है, प्रहलाद गुंजल ने भी माना है। और हो सकता है कि नरेश मीणा को जो समर्थन मिला है 53,000 वोट का, वो कांग्रेस और बीजेपी के उन नेताओं का, उन कार्यकर्ताओं का भी होगा जो सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा या वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, इन तमाम नेताओं की राजनीति से आजीज आ चुके होंगे और उनको लगता होगा कि देखिए इन्होंने समझौते इस रूप में कर दिए, इस तरह से टिकट का बंटवारा कर दिया, तो क्यों ना नरेश मीणा को समर्थन दे दिया जाए और अपने हक का बदला ले लिया जाए। राजनीति में ये भी होता है। तो इन तमाम चीजों को नरेश मीणा किस रूप में लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन किस रूप में होता है, और कांग्रेस के अंदर प्रमोद जैन भाया का किस कद हाड़ौती के अंदर किस तरह से बढ़ता है और कैसे वो आगे हाड़ौती से आगे की राजनीति कर पाते हैं, या गहलोत और पायलट और खेमाबंदी के अंदर ये बटकर रह जाती है ये जीत। ये तमाम पहलू ऐसे हैं जिन पर आने वाले वक्त के अंदर हम सबको नजर रखनी पड़ेगी।